सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों, मित्रों, शुभचिंतकों, प्रशंसकों और आलोचकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जिस वक्त मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ और जो आप ये देख रहे हैं जंगली पौधे, सरपत अवध के इलाके में, उत्तर प्रदेश के इस इलाके में, शायद पूरी दुनिया में इसे सरपत ही कहते हैं। गांव वाले इससे बड़े काम की चीज़ें बना लेते हैं, छप्पर छाने से लेकर टोकरी बनाने तक अलग अलग। बाकी ये बड़ा धारदार पत्तियां होती हैं, काट देती हैं हाथों को। और ये सरपत से घिरा हुआ इलाका, ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है और मैं इस वक्त इसी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। अलसाया हुआ सूरज ये पेड़ों के पीछे से इस कब्रिस्तान में झांक रहा है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि कब्रों के ज़्यादातर निशान मिट चुके हैं। ये वो बस्ती है, ठीक इसके पीछे मेरा गांव है। दूर वो चमकता हुआ सरपत के बीच से जो नज़र आ रहा है, तो वहाँ सड़क के किनारे से गांव शुरू होता है। एक वो बस्ती है और दूसरी ये बस्ती है। इस बस्ती का हद मुकर्रर है, हदबंदी हुई है कि कब्रिस्तान इससे बड़ा नहीं होगा। और वो जो कुछ वक्त की बस्ती है जहाँ जिंदा लोग रहते हैं, उसका हद मुकर्रर नहीं है, वो बढ़ रही है। वो बढ़ रही है, खेत खा रही है, खलिहान खार निगल रही है, दायरा बढ़ रहा है। और फिर उस बस्ती के फर्द धीरे 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 यहाँ आते रहते हैं, जिसका हद मुकर्रर है। लेकिन नींद मुकर्रर नहीं है कि कितनी लंबी नींद होगी यहाँ। हर शख्स को यहाँ आना है। मैं आज सुबह फातिहा पढ़ने आया था। यहाँ मेरे वालिद साहब आराम कर रहे हैं, मेरी अम्मी आराम कर रही हैं, भाई है मेरा बड़ा वाला, जिनकी कैंसर से 2015 में मौत हुई थी, वो यहीं पर है। और हर घर के कुछ फर्द यहाँ पर इस बस्ती के पाए को जिंदा और मजबूत रखे हुए। उस बस्ती से, जिंदा इंसानों की बस्ती से निकलकर लोग आते रहते हैं यहाँ पे। और कुछ दिन के बाद में उनके निशान भी पीढ़ियों को तलाशने में बड़ी दिक्कत होती है, मिलता नहीं। और इस तरह देखा जाए तो दोनों बस्तियों में, एक बस्ती में तो लोग आते रहते हैं और करीब अपना वक्त मुकर्रर करने के बाद में इस दूसरी बस्ती में वो लाते हैं, जिसका पेट कभी भरता नहीं। वालेकुम अस्सलाम। कई कब्रिस्तानों को देखने के बाद में मेरे समझ में ये चीज़ आई है कि दरख्त बहुत ज़रूरी होते हैं, जो एहसास बढ़ाते रहें कम से कम, कि चाहे पेड़ हो या दरख्त हो, सबकी एक उम्र होती है, आने की भी और जाने की भी। किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम। लेकिन इंसान ने अपने इर्द गिर्द इतने जाले बुन लिए हैं, इतनी दिक्कतें खड़ी कर ली हैं, खुशियों के ढेर सारे अंबार लगाने के चक्कर में मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर लिए हैं, कि वो भूल जाता है अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में, रोज़मर्रा की मुसीबतों में, कि उसे एक दिन अपने उस
परिवार की बस्ती से निकलकर बिल्कुल तन्हा यहाँ आकर लेटना है और फिर यहाँ कितने दिन तक रहना है उसे, इस चीज़ का तय नहीं है, ता क़यामत इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस बस्ती में हमारे गांव के काफ़ी लोग हैं, हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से उन घरों से निकलकर आखिरकार यहाँ पर आते हैं और यहाँ से उनकी रूह का सफ़र शुरू होता है। वो रास्ता किसी को मालूम नहीं, गांव से इस कब्रिस्तान तक का तो रास्ता है, लेकिन यहाँ से रूह के सफ़र का जो रास्ता शुरू होता है उसका पता नहीं। सुबह हो चुकी है, 7 बज चुके हैं इस वक्त। दिल्ली में तो मैं इतने टाइम पर सोता रहता हूँ, हालांकि उठता सुबह के वक्त हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, दौड़ लगाता हूँ और उसके बाद में एक आध आर्टिकल लिखा अखबारों के लिए और फिर एक लंबी नींद 3-4 घंटे की लेता ज़रूर हूँ। लेकिन यहाँ पर गांव बड़ी जल्दी गांव जागता है, चाहे हिंदुओं का गांव हो, चाहे मुसलमानों के गांव में रहते हुए हिंदू हो या हिंदू के गांव में रहते हुए मुसलमान हो। हमारे यूपी में बड़ी प्यार मोहब्बत से लोग रहते भी हैं और सदियों पुराने रिश्ते को जिंदा और उर्वरक बनाते रहते हैं। गांव में सुबह की शुरुआत 2 चीज़ों से होती है, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान, सबका रूटीन उसी हिसाब से शुरू होता है। सुबह की शुरुआत मुर्गे की आवाज़ और अजान की आवाज़ के साथ। अजान की आवाज़ हुई कि गांव का हिंदू हो या मुसलमान, जहाँ तक आवाज़ होती है उनका रूटीन शुरू हो जाता है और ये सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। खैर, ये एक कब्रिस्तान में खड़ा हुआ बूढ़ा दरख्त पेड़ महुआ का, मेरे बचपन की बहुत सारी यादें इनसे जुड़ी हुई हैं। हम इस पेड़ के नीचे बैठकर, बचपन से लिखने की आदत थी, इस पेड़ के नीचे बैठकर दर्जनों कहानियाँ लिखी होंगी। यहाँ महुआ बीनने आते थे और कभी क्या हिंदू हो क्या मुसलमान, यहाँ आने पर कभी डर नहीं लगा। और मैं आके यहाँ दोपहर में जब लोग नहीं होते तब रातों में हम लोग घूम लेते थे, यहाँ पे आते थे। इन खेतों में आके हमने कबड्डियाँ खेली हैं रातों में। डर इसलिए भी नहीं लगता था कि ये वही लोग तो हैं जो हमारे बाप दादा थे, वहाँ मिलते जुलते थे, यहाँ अकेले बैठे हैं तो कम से कम अपने घर के औलादों को देखते तो होंगे, यहाँ पे बात करते हुए उनकी रूहें देखते होंगे। कभी भी डर नहीं लगा इस कब्रिस्तान में आने में। तो दोस्तों, 8 दिन के लिए दिल्ली का प्रदूषण, पॉल्यूशन, कुपोषण छोड़कर गांव आ चुका हूं। एक किताब आजकल लिख रहा हूं, लेकिन अब यहाँ पे इतना वक्त नहीं मिलेगा लोगों से मिलने जुलने में कि मैंने सोचा था कि चलो उसे कुछ पन्ने वहाँ भी पूरे हो जाएंगे गांव में। लेकिन यहाँ की खूबसूरती, धान अपने आखिरी कटान पर है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का वातावरण, यहाँ का पानी, यहाँ का खाना पीना, सब अपनी सेहत को सुधारने में लगा रहा हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। और आपको ऐसे ही खूबसूरत वीडियो अगर गांव के चाहिए तो इस सेकुलर भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़ दोस्तों।